राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा जाता है? गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था, जो ईर्ष्यालु इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो एक ऋषि के समीप बंधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोचा कि ऋषि ने ही घोड़े को गायब किया है, यानी कि ऋषि ने ही चुराया है। उन्होंने ऋषि का बहुत अपमान किया। ध्यान में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद जब अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत बनकर विचरने लगीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सकें। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे वे गंगा को पृथ्वी पर ला सकें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी, तो तब पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी? तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गईं और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गईं। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहते हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा जाता है? गंगा सागर जाना पहले बहुत ही कठिन था, इसलिए ऐसा कहते थे। हालांकि अब आवागमन के साधन सुलभ हो गए, इसलिए अब ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें स्नान करने से 10 अश्वमेघ 1000 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है, इसलिए सभी तीर्थों से अधिक फलदायी है। इसलिए अभी भी कह सकते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। महासागर भारत के गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और
1000 गाय दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर में मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेला के लिए सदियों से विश्वविख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथ में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित यह जगह तक पहुंचना इतना दुर्गम था कि शायद इसलिए कहा गया कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है, इसलिए हर वर्ष गंगा तटों पर, खास तौर पर हरिद्वार एवं प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। इस वर्ष प्रयाग में, लेकिन इससे कोलकाता में स्थित गंगा सागर का महत्व कम नहीं हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान करने का जो महत्व है वह कहीं और नहीं है। इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कहने का तात्पर्य यह भी है, सभी तीर्थों में कई बार यात्रा का जो पुण्य होता है वह एकमात्र गंगा सागर में स्नान और दान करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा सागर में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेघ यज्ञ एवं 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर का महत्व इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा शिव की जटा से निकलकर ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। यहाँ गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त राजा सगर के 60,000 पुत्रों का सदगति प्रदान करके सागर में मिल गईं। इसलिए इस स्थान को गंगा सागर संगम भी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था। उस स्थान पर कपिल मुनि का एक मंदिर भी है। यहाँ की जमीन का एक बड़ा हिस्सा 4 साल में एक बार नजर आता है। अन्य दिनों में यह सागर में लीन रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक भी जरूर करिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो Ah